हे एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ड। एंड गाइज, जैसा कि हमें वेट था यूसीईटी के पैटर्न पे जामिया के स्टैंड का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टैंड को लेके, तो आज उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था जिसके अकॉर्डिंग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को एक कॉमन एंट्रेंस के अंडर आना था, खासकर यूजी के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखने को आ रही है कि अगर आप यूजी और पीजी में देखें तो बहुत एक कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। यहाँ जो पीजी है, पीजी को लगभग ये किया जा रहा है कि सीयूईटी ना हो इस साल, 2023 से ना हो, 2022 और 2023 का जो ये सेशन है, यानी कि इस साल जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इंक्लूड ना करके सीधा 2023 के जो ईयर है वहाँ से पीजी के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, ये संभावना है। अभी पीजी के लिए पूरी तरह स्थिति क्लियर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं दो यूनिवर्सिटीज़ की, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब हम ये जान लें इन दोनों ने जो यूजी लेवल के प्रोग्राम्स हैं उनको सीयूटी के अंडर कराने के लिए क्यों मना कर दिया, उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें समझना होगा। क्योंकि जैसा कि हम क्लियर कर चुके हैं, पहले यूनिवर्सिटी जो क्लियर कर चुकी हैं, इनमें अगर हम देखें तो जो जेएनयू है और दूसरा जो है आपका डीयू, ये दो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की ऐसी हैं बड़ी बड़ी जो सीयूईटी के थ्रू खासकर जो बीए लेवल के एंट्रेंसेस हैं उनको करवाने का अनाउंस कर चुकी हैं। इनके वीसी इस चीज़ पे ऑफिशियल अपना जो स्टेटमेंट है वो भी दे चुके हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो अभी नज़र थी सबकी कि जामिया का स्टैंड क्या रहने वाला है। सो जामिया ने जो अपना स्टैंड लिया है उसके पीछे एक तर्क दिया है बहुत बड़ा। वो ये तर्क दिया है कि जामिया एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, अगर हम कहें हिंदी में कहें तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, और यही सेम स्टेटमेंट जो है वो एएमयू की तरफ से भी आया है कि देखिए हम जो हैं वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज़ हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि जो यूजीसी का जो ऑर्डर है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ पर डायरेक्ट लागू हो सकता है, लेकिन हम पे डायरेक्ट लागू नहीं हो सकता। ये इनका अपना एक स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और ये जो मामला है पूरा कोर्ट में है अभी, तो अभी कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आता है इसके ऊपर, क्योंकि आपको याद हो कि एक बार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि हम जामिया को नॉर्मल यूनिवर्सिटी बनाने की जो कोशिश की गई थी, तब एक मामला कोर्ट में गया था, लास्ट ईयर की बात है ये शायद। तो यहाँ अगर हम बात करें जामिया और एएमयू की बात करें तो इन दोनों ने अपना जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी दे दिया है, और यहाँ क्लियर कर दिया इन्होंने कि यूजी लेवल के जितने भी एंट्रेंस हैं, चाहे वो बीए के लिए हो या बीएससी के लिए हो या यहाँ पे बीकॉम के लिए हो या फिर बीए फॉरेन लैंग्वेज में होता था इसके लिए हो, यानी जितने भी एंट्रेंसेस हैं वो इनका होगा आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न हुआ करता था। अगर हम कहें कि लास्ट ईयर जैसे सेपरेट एग्ज़ाम होता था, जैसे जामिया में हम बात करें, जामिया में अगर आप बीए में जा रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था कई सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपको फिर से देखने को मिलेगा। वो आपका पूरा का पूरा जो ऑनलाइन पैटर्न है उस पर नहीं होगा। अभी तक की जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कहीं बदलाव आएगा तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर कहीं सीयूसीटी का पार्ट बना तो भी उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अब चांसेस बहुत कम हैं कि यूजी लेवल पे इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सीयूईटी रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप जो खासकर सेपरेट इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एएमयू के लिए केवल तैयारी कर रहे हैं या फिर केवल जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका गोल ही ये होता है कि हमें एएमयू जाना है या जामिया जाना है, उनके लिए एक थोड़ा सा मैं कहूँ कि थोड़ा टेंशन कम करने वाला ये एक मैसेज हो सकता है उनके लिए। क्योंकि जिनका गोल होता है, सेंट्रलाइज होता है, जिन्हें पता है कि हमें केवल जामिया जाना है, हमें किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना ही नहीं है, या फिर हमें केवल एएमयू जाना है, एएमयू में जाके ही हमें अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करना है, उनके लिए ये थोड़ा सा टेंशन कम करने वाला है। क्योंकि जो सीयूसीटी है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों भी आ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो आपके पास जिनका सीधा सीधा गोल जामिया हुआ करता था या सीधा सीधा गोल एएमयू हुआ करता था, हो सकता है किसी को मिल जाए और किसी को ना भी मिले, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग्स मैटर करेंगी, वहाँ पे आपके मार्क्स मैटर करेंगे, फिर आपकी कट ऑफ्स मैटर करेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक जो पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करते हैं और जिनका गोल जेएमआई या एएमयू है, तो उनके लिए मैं एक इसे कहूँगा कि बेटर ही ऑप्शन है, क्योंकि आपको और किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको सीयूसीईटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जामिया की तैयारी कर रहे हैं तो जामिया में जो पैटर्न रहता था, लैंग्वेज रिलेटेड पैटर्न से रहते थे, वो सेम पैटर्न फॉलो होंगे। तो आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होंगी चीज़ें, आपको राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड जो चीज़ों पर ध्यान देना होता था फिर से वही चीज़ें करनी है। तो यानी कि सीधा सीधा साफ है, आप बीए के लिए तैयारी कर रहे हैं
या फिर आप एमए के लिए तैयारी कर रहे हैं। एमए के लिए अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है CUCET को लेके। JNU ने CUCET को लेके क्लियर किया, लेकिन ये क्लियर पूरी तरह नहीं किया कि एमए उसका पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अभी हमें देखना होगा। और DU का भी है, तो DU का भी UG के लिए है। मास्टर्स के लिए अभी तक क्लियर नहीं है कि मास्टर्स उसका पार्ट बनेगा CUCET का कि नहीं। सो इसलिए मास्टर्स वाले स्टूडेंट उतना हेक्टिक ना हो। मास्टर्स वालों को मैं यही राय दूंगा कि आप अगर अभी कोर सब्जेक्ट पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो कि पैटर्न्स हुआ करते थे, चाहे JNU का हो, DU का हो, जामिया का हो, जो पुराने पैटर्न्स थे आप उनको फॉलो करें। इस लाइक बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर कहीं भी ऐसा होता है कि CUCET का पार्ट बनता है JNU DU मास्टर्स के लिए, देन दिस इज़ माई प्रॉमिस कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मास्टर्स के लिए, उनको हम लोग जो 25% होगा उसके लिए तैयारी करवाने में पूरा हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, स्पेशली फॉर मास्टर्स। एंड जो BA के लिए तैयारी कर रहे हैं जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो वो भी अब पुराने पैटर्न को फॉलो करें। बाकी देखिए JNU अपना डिक्लेयर कर चुकी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट का हिस्सा बनेगी BA के लिए, और DU भी डिक्लेयर कर चुकी है। अभी प्रॉपर देखना होगा कि NTA की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, मिनिस्ट्री की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, वो यहाँ पे मैटर करेगा। उसके बाद आगे की और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ जो लेटर आया था UGC की तरफ से, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि वो अगर चाहें तो बन सकती हैं, नहीं चाहें तो वो ना बने। तो ये सारा सिनेरियो था जामिया और AMU को लेके। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाकी अपडेट्स जो हैं इससे रिलेटेड और भी जो अपडेट होगा आपको तुरंत हम देंगे। और बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, ताकि आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहें रिगार्डिंग टू एंट्रेंस, रिगार्डिंग टू पैटर्न, रिगार्डिंग टू सिलेबस, एज वेल एज रिगार्डिंग टू कोर्सेज जो कि टीम एग्जाम वर्ड आपको प्रोवाइड कराती है, चाहे वो UG के लिए हो या PG के लिए हो। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बैचलर और मास्टर्स दोनों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे थे या AMU की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और साथ ही साथ जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। एंड करंट अफेयर हम लोग जो डेली प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर BA एंड PG लेवल के लिए, उससे लेने के लिए आप एग्ज़ाम वर्ड ऑफिशियल और एग्ज़ाम वर्ड फॉर CUET प्रिपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम्स के लिंक भी आपको दिए गए हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें। तो आपको टेलीग्राम से जो फ्री कंटेंट है वो रेगुलरली मिलता रहेगा। और जो PISM और पॉलिटिकल साइंस के जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे आपको हम कुछ कंटेंट कोर सब्जेक्ट रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। बाकी हम क्लासेस भी रेगुलरली प्रोवाइड कराते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।